आती सांसों को। हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत जल्दी इधर उधर भागता है। तो मन को साधने के लिए हम ध्यान लगाते हैं। तो आईब्रोज के बीच में दोनों आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां लगाते हैं ध्यान। स- सर दर्द होने लगता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका। सांसों पे ध्यान दीजिए आप सभी। मन एकाग्र होने लगेगा। महसूस कीजिए सांसों को। लंबी गहरी सांस लें, उतनी ही लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे भी, महसूस करते हुए पूरा। अब गुरु भगवान को अपने समक्ष महसूस कीजिए। बिल्कुल धारणा कल्पना शक्ति बताई गई है भगवान की शिक्षा में, तो बिल्कुल अपने समक्ष महसूस कीजिए गुरु को, छवि को, उनकी उनकी रोशनी को। भगवान तो एक शक्ति स्वरूप है, तो उनको महसूस करेंगे अपने समक्ष। अपने सिर के ऊपर उनके आशीर्वाद को महसूस करें। और एक दिव्य रोशनी को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें, सिर के ऊपर से। गर्दन तक, सिर के ऊपर से कंधे से दोनों हाथों में एक सफेद प्रकाश, भगवान की डिवाइन लाइट को महसूस करें। नीचे पेट तक, नीचे घुटने तक, घुटने से नीचे पैरों तक, पूरे आप एक दिव्य रोशनी से सराबोर हैं। जैसा हम महसूस करेंगे वैसा ही लगने लगेगा। देखें, हम याद करते हैं ना परलोकवासियों को, तो आते हैं एकदम। भगवान को याद कीजिए दिल से कि हमें एक दिव्य रोशनी दे रहे हैं, एक एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद उनका महसूस करें। अब पूरे हम एक सकारात्मक ऊर्जा से भर गए हैं। चारों ओर एक सफेद प्रकाश को महसूस करें। दोनों हाथों को मिला लें, अच्छे से रब करें। बहुत अच्छे से रब करेंगे और आंखों पे लगाएं। धीरे से हाथ हटाएं, धीरे से आंखें खोलें। अब हम एकदम शांत मन से कुछ सुनने की अवस्था में आए हैं। तो आज हम जानेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी स्कूल गए होंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी स्कूल, और आज का जो समय है उसमें तो गवर्नमेंट ने बताएं इतनी शिक्षा का विस्तार कर दिया है कि छोटे बच्चों के लिए एकदम फ्री एजुकेशन काफी समय से ही है। तो देखिए, चारों ओर इतने शिक्षण संस्थाएं बन गई हैं। हर जगह आपको शिक्षा का विस्तार मिलेगा। ठीक,
कहीं कोई शिक्षा दी जा रही है। और बचपन से ही सभी के लिए एक जो है 8th तक मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्री कर दी गई है शिक्षा। तो सभी चाहते हैं कि हर आदमी ज्ञानवान बने, है या नहीं? कि सब चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा देश पिछड़ा ना रहे, आगे जाए और सबको ज्ञान प्राप्त हो। तो हर अब देखें पहले के मुकाबले में कितनी शिक्षण संस्थाएं, कितनी पहले क्या था, सिर्फ जब हम पढ़ रहे थे मेरे को नहीं मालूम बीए, एमए और बीएड, इतना ही सुना जाता था कि बीएड। और अभी देखें कितने कोर्सेस आ गए हैं कि मेरे को तो नाम भी नहीं याद होंगे, आपको हो शायद, कितने ही बीएससी, बीटेक, बीबीए, एमबीए। तो कितना ज्ञान पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वहां पे क्या है, ज्ञान का भंडार है, तो हमारा देश पीछे ना रह जाए, इसलिए ज्ञान देने की हर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो हम सब भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना चाहते हैं कि वो अच्छे से ज्ञानवान बन जाएं। अब हम इसमें देखें कि वो ज्ञानवान कितना बन रहे हैं। सिर्फ रट्टू तोता होता है ना, कि एक बार बोला जाता है कि दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक रट्टा ही मार रहा है, कि वो रट्टे ही मार रहा है, उसको कुछ समझ नहीं है। कि अब देखें कईयों को, छोटे बच्चों में ही आप देखें 6th 7th 8th में एक बहुत व्याकरण में एक बहुत छोटी सी चीज है कि संज्ञा। तो मेरा सब्जेक्ट रहा तो उसमें पूछने का रहा कि भाई संज्ञा क्या है, तो बच्चे रटा रटाया आंसर देते हैं, किसी वस्तु प्राणी ऐसे बिल्कुल ऐसे रटे हुआ कि नाम को संज्ञा। लेकिन उनसे पूछा जाए संज्ञा है क्या, संज्ञा क्या किसी उसका तो नहीं मालूम क्या है, कि सिर्फ ज्ञान है कि संज्ञा रटा रटाया परिभाषा है, लिख दी। तो अब यहाँ पे अ, आप लोगों को लगेगा कि इसका क्या मतलब है बच्चों की पढ़ाई का, तो हमें भी देखें भगवान ने अपने ग्रंथों में इतनी शिक्षा दी, परिभाषा दी है, हर चीज ने, प्रकृति की, नेचर की परिभाषा दी, आत्मा की परिभाषा दी। तो वो परिभाषाएं हमने खाली रट्टा तो नहीं मारी, यानी कि खाली हमने उन्हें पढ़ा या जाना भी है। तो आज देखते हैं कि हमने कितना जाना उन्हें, उन्हें हमने अपने जीवन में जाना, जाने से मतलब अपने जीवन में भी लेकर आए या नहीं आए। तो आज का जो साधन रहेगा वो अभी हम श्रीमान जी के माध्यम से सुनेंगे कि हमने अपने जीवन में लिया या नहीं लिया उसे। और उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा विश्लेषण रहेगा अपने ऊपर, कि उसमें आप विचार करें कि आपने उसको सुनने के बाद कि अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं, कि आप किस अवस्था में खड़े हुए हैं, कि कितना जाना है या कितना उसको माना है। दो चीजें होती हैं, एक जानना और एक मानना। तो हमने कितना माना, कितना अपने जीवन में लेके आए, वो हम विश्लेषण से इसके बाद आप सबसे डिस्कशन रहेगा, तो आप अपना अपना बताएं, आत्मचिंतन करके इसको सुनते हुए अपने मन में लेकर आए कि हमने कितने, कहाँ, कौन से स्तर पर खड़े हैं, कितने परसेंटेज हमारे जीवन में आया। तो इसको सुनना तभी सफल है, नहीं तो हम हमेशा हर बार सुन ही रहे हैं। आज का जो हमारा ये रखा भी गया है ये इसीलिए है कि भाई हम इसको कितना अपने जीवन में लेकर आ पाए। तो अपना अपना चिंतन करते, विश्लेषण करते हुए हम सभी इसमें भागीदार बनेंगे और बताएंगे। शुभ हो। तो अभी हम सुनेंगे श्रीमान जी, डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी को। ऐसी की तैसी कहती
आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, नो वन स्टॉपिंग टू गो टू स्काई। आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप योग्यताओं में कितना आगे बढ़ें। अब एमबीबीएस करें, एमडी करें, डीएम करें, या कोई पोजीशन लें, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, कुछ बनो, कोई मनाही नहीं है। किसी क्षेत्र में भी किसी लेवल तक ही जाओ, कोई मनाही नहीं। ज्ञान के दम पे आगे बढ़ोगे आप, कॉम्पिटिशन्स निकालोगे, नॉलेज आपके पास है, डिग्री आपके पास है। आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, लेकिन क्या कहा गया आगे? पांव हो धरती पे मेरे। लास्ट लाइन क्या है? ज्ञान ऐसा दीजिए, नो। फिर बोध, आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, पांव हो धरती पे मेरे। भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थनाशील ये भजन है। बोध ऐसा दीजिए। ज्ञान तो है कि जब आंधी ऊंचा उठता है, धरती पे रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ, बड़ी वेरी कॉमन वर्ड कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, लेकिन बोध के बिना डाउन टू अर्थ नहीं रहा जाएगा। हंसना भी जरूरी है, लेकिन रोना इस बात पर आता है कि संसार में अभी विकास की एक कड़ी शेष है। वो ये कि अभी तक ज्ञान की ही महिमा है। ये शब्दावली आनी शेष है। शायद आने वाले समय में दिवात्मा दर्शन का श्रेय जाएगा, जिसके लिए भगवान के लिए सम्मान और क्लैपिंग्स बनती हैं कि उन्होंने बोध की बात की है। आत्मज्ञान की बात करें, ज्ञान कई क्षेत्रों में सकता है। तो किसी की तारीफ की जाती है, बड़ी तारीफ की जाती है, वो आत्मज्ञान नहीं है, जैसे उससे ऊपर कोई शब्द नहीं मिल रहा हो। तो ज्ञान निस्संदेह अंधेरा दूर करता है, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो। इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा है। दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, जानकारियां बहुत हैं, लेकिन जब इंटरव्यूज होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी दुनिया का मैट, कैट, कई एग्जाम है पूरे विश्व में अलग अलग, उसमें उसकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। तो नॉलेज डेफिनेटली सम्मान का, लेकिन नॉलेज खाली अगर बोध के साथ नहीं होगी तो ऐसे ही अंधेरा लाएगी जैसे भी अंधेरा हुआ था। ये अंधेरा एग्जाम्पल ही था उसका, कि ज्ञान के बावजूद भी अगर बोध साथ में नहीं है तो क्या हो जाएगा? ज्ञान होते हुए भी क्या हो जाएगा? अभी एग्जाम्पल आपके सामने आया था ना, पूरा अंधकार हो गया था। पाप का ज्ञान है दुनिया में। देखिए आप, छोटे बच्चे को भी पता होता है कि नहीं, चींटी को नहीं मारना क्या है? पाप है, पता है ना। अब जैसा सोसाइटी बच्चा सीख जाता है, जूठा नहीं छोड़ना क्या है? छोटी छोटी बातों से सीखता है बच्चा। किसी को डला नहीं मारना पाप है। जो ज्ञान आपको विनम्रता नहीं सिखाता, आपको सरल नहीं बनाता, आपको डाउन टू अर्थ नहीं रखता, वो ज्ञान आपके ऊपर बोझ है, वो आपके लिए जहर है। इसलिए कम ज्ञान, उसके अनुसार जीवन को ढालना, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात हमें बचपन से सिखाई गई है, सुनाई गई है। हमने सीखी नहीं सीखी, हमारी चॉइस है। क्या सिखाई गई है? फल वाले वृक्ष सुनी हुई बात ना, क्या होते हैं? अकड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। तो क्या सीखा हमने? ज्ञान तो है हमें। इसलिए पहली बात ये समझिए कि ज्ञान से अधिक महत्व किसका है? बोध का। बोध है रियलाइजेशन। हमारी संस्था का नाम भी
सत्य धर्म ज्ञान मिशन नहीं है। क्या मिशन है? बौद्ध मिशन। सत्य धर्म, ट्रू धर्म, रिलीजन का या धर्म का सही अर्थ जानने, बताने, समझाने के लिए और उनके जीवनों में ढालने के लिए, अगर हमारे जीवनों में ये नहीं पूरा हो तो मिशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। और जिसके जीवन में पूरा हो रहा है उसके लिए मिशन की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसलिए हमें ज्ञानवान से अधिक क्या बनना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोधवान। इसलिए शायद किसी फकीर ने लिखा है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो, ज्यादा ज्ञान नहीं कि बहुत सारा पढ़ लो। 2.5 अक्षर प्रेम के कहा, ज्ञान के नहीं कहा उसने। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो, क्यों? प्रेम जब हृदय में होगा तो अहंकार नहीं होगा। दोनों रहते नहीं, कंट्राडिक्टरी आपस में। ज्ञान से अहंकार आ सकता है, प्रेम से अहंकार नहीं आएगा। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ ली तो पंडित हो गए, विद्वान। वो है असल में, वो दुनिया का भला कर सकता है, वो दुनिया को गाइड कर सकता है, दुनिया की हेल्प कर सकता है, अपना जीवन भी सही से जी सकता है। तो इसलिए भजन में क्या लाना आई थी? पाप का ज्ञान मैं पाऊं, पाप का बोध मैं पाऊं। बड़ी अच्छी बात है। हर बात हर एक की सही नहीं हो सकती। अगर मैंने भी कोई बात कही है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अब वो क्या इस्तेमाल करना है अपना? हर बात पे नहीं सिर रहते रहना। नहीं तो क्या होता है, वो एक लेडी थी, उसको अपना छुपाना था कि मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान ना होते लोगों को ज्ञान का वहम भी होता है, मुझे बड़ा ज्ञान है। बहुत तो बाद की बात है, ज्ञान में वहम हो जाता है। शादी होके गई तो पड़ोस में मिलने जुलने का, उठने बैठने का हो गया। तो अब घर में पढ़ाई लिखाई में बिजी रही होगी तो खीर खूर कभी बनाई नहीं। अब पूछते हुए शर्म आए, पड़ोस में जाके भी खीर बनाई नहीं आती। हमें कई बार ज्ञान नहीं होता किसी का, हम पूछते ही शर्माते हैं। ये भी अहम है अपने आप। ज्ञान ना होते पूछने में झिझक क्या है? अपने आप में अहंकार है। और कोई बता रहा है तो उसको ठीक से सुन नहीं रहे, ना उसको अप्रिशिएट कर रहे, ना धन्यवाद ना स्वीकार कर रहे, मुझे नहीं आता। क्योंकि कौन तंग कर रहा है? हमारा अहम। ये शब्द बड़ा छोटा है लेकिन तंग बहुत करता है। द सिंपलेस्ट अल्फाबेट इन इंग्लिश इज आई आउट ऑफ 26। 26 अल्फाबेट है, 26 होते हैं कि चेंज तो नहीं हो गए कोई? जब मैंने नर्सरी की थी तब तो 26 थे भाई। अब भी इतने ही है बच्चों, हैं बेटा? इतने ही है, उतने ही है, बस विकास नहीं हुआ। कई चीजें शाश्वत होती हैं, है ना, उनमें विकास की गुंजाइश नहीं होती। अल्फाबेट उतने ही रहेंगे। चलो खैर, विच इज द सिंपलेस्ट टू राइट? बाकी सब में कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी बहुत। वाई में, जेड में कुछ ना कुछ घुमाना पड़ेगा। सबसे आसान क्या है? स्ट्रेट लाइन, आई। द मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज क्रिएटेड इन फैमिलीज, सिस्टम, समाज, मिशन, देश, विश्व। कोई सिस्टम देख लो पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा दुखी किसने कर रखा? लेकिन इसकी दिक्कत क्या है? दिखती दूसरे की है। अभी मैंने कहा ना, हमने सबने कहा ना, ईमानदारी से बताने की जरूरत नहीं है, सच्ची पूछना, ख्याल किसकी आई? आई 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 दोनों आई आई है ना, वो भी आई इंग्लिश वाली है, ये आई किसकी आई? दिमाग में आई। ईमानदारी से अपने आप सोच लीजिए, अगर अपनी आई सामने नहीं आई, यही अपने आप में प्रमाण है कि मेरे अंदर आई। समझ में आ रही बात? ये इसका मुंह बोलता परिणाम है। कहते हैं हाथ कंगन वारसी क्या। अगर इस चिंतन के दौरान, जैसे मैंने पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है, हम सब ने मन मन में कहा या मुंह से कहा कि ईगो इज द प्रॉब्लम। एंड द ईगो कहते ही सास याद आई, पड़ोसन याद आई, बहू याद आई, बेटा याद आया, बाप याद आया, टीचर याद आया, XYZ सब याद आए, लेकिन अपना अहम नहीं दिखा। यही अहम का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक मेरे पास है, मैंने कर बता, भगवान के लिए भी हम एक ना भजन और गाते हैं, अक्सर बड़ा पसंद किया जाता है। वो भी काफी लोगों ने सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। अद्वितीय है रूप तुम्हारा जन समाज में, सुना हो ना? उसमें भी एक शब्द आता है इससे जुड़ा हुआ,
पाप बोध पापी के भी। हाँ, असल में शब्दों में ध्यान देते हैं हम, म्यूजिक पे, उसके लिंक पे या भक्ति भाव में डूब जाते हैं, अपना सिर हिलाते खुश होते हैं। शब्दों पे ध्यान देंगे तो पकड़ में आएगी चीज, है ना? क्या है? पाप बोध पापी के भीतर उत्पन्न करता हे भगवान। ये नहीं कहा कि पाप का ज्ञान देते हैं आप। ज्ञान जबकि देते हैं, ऐसी बात नहीं, ग्रंथों में ज्ञान लिखा हुआ है, बताया हुआ है क्या पाप क्या पुण्य। क्योंकि पाप के ज्ञान से हृदय की शुद्धि नहीं होती, पाप के बोध से होती है। जैसे सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस ज्ञान से सिगरेट पीना बंद नहीं होता। फॉर दैट यू नीड रियलाइजेशन, यू शुड रियलाइज इट इज हार्मफुल, ओनली देन यू कैन लीव इट। I cannot explain why cigarette is harmful, but I don't take it because I am in the realization कि no, it is not good. दूसरों के अनुभव से देखकर कॉमन सेंस कुछ अंदाजा है कि ये ऐसे ऐसे ना, किसी ने एक एग्जांपल दे दिया कि भाई देखो वो सिगरेट का धुआं लो, फिर उसको जो धुआं है उसका उसमें से निकालो रुमाल में, वहां से पीला हो जाएगा, थोड़ा पतला छलनी सा हो जाएगा, ऐसे आपके फेफड़ों को भी कर देगा। बड़ी रूड सा एग्जांपल है, रफ सा एग्जांपल, लेकिन समझ में आता है कि निकोटीन जो है फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है। कोई वीडियो छोटी मोटी देख ली कि उसको निचोड़ोगे तो काला काला निकलेगा, ऐसे कुछ, ऐसी दो चार बातें से ही हम को समझ में आ गया ये काम नहीं करने वाला भाई, है ना? डॉक्टर को तो बहुत ज्ञान है, बोध का भाव है। जिस पक्ष में भी बोध का भाव है तो देवात्मा के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हुए भजन गाते हैं तो हम क्या कहते हैं? पाप बोध पापी के भीतर उत्पन्न करता है भगवान, पाप मला से उसके मन को निर्मल करता है भगवान। रीजन है, आशीर्वाद से नहीं करते चल अभी जा तेरा पाप दूर हुआ, ऐसा नहीं है, नियम पूरा होता है। वो जिस हृदय में पाप का बोध पैदा कर पाते हैं अपनी ज्योति में, अपने बल से, अपनी शिक्षा से, अपने प्रभावों से, उसका हृदय की मैल धुलती है। किससे? पाप के ज्ञान से, पाप के बोध से, बोध से। तो भाई ध्यान रखने वाली बात है, ज्ञान बढ़ाओ, बल्कि एक बार तो साधन का विषय मेरे माध्यम से रखा गया था, ज्ञान घटाओ बोध बढ़ाओ। क्यों? ज्ञान अगर नुकसान कर रहा है, कई लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। आप कोई डिस्कशन शुरू करो, वो आपको कुछ संस्कृत का श्लोक या कोई जो उनको याद है, कोई ऐसी बात, कोई चुपाई, वो दब 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 शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो किससे आपको हराना चाह रहे हैं? अपने ज्ञान से। और आपको उनके परिवार में, घर में खुद मान जाएंगे कि मेरा सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। आप पता करेंगे, पता चलेगा इज्जत नहीं है। रीजन क्या है? कि वो जिन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया, ज्ञान तो ठीक था, इतने अध्याय पढ़ लिए, कंठस्थ है, ये भी ठीक है, लेकिन सम्मान इसलिए नहीं है कि उनके व्यवहार में उसका रिफ्लेक्शन क्या है? मिसिंग है। इससे 2 अध्याय कम पढ़ लिए होते। एक बच्चे ने कहा किसी धर्म ग्रंथ का नाम लेके कि चाहे उसके अध्याय और 2 पढ़ने पड़े, तेरी गुतनी के बल निकाल के छोड़ूंगा। मां को कहा, भाई ऐसा ग्रंथ पढ़ने का, याद करने का, अध्याय याद करने का लाभ क्या हुआ? अगर तुम्हें अपना उपकारी दिखाई देता, तुम सम्मान की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज्ञान लाभदायक हो रहा है या हानिकारक हो रहा है? तो इसीलिए विषय बना था ज्ञान घटाओ। ज्ञान तब बढ़ाएंगे जब कंट्रोल में आ जाएगा, जब तुम होश में होगे। बेहोशी में बढ़ाया ज्ञान क्या होगा? नुकसान करेगा। इसलिए सफलता के ऊपर जब एक भजन आया था तो बड़ी अच्छी लाइन आई थी, आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, नो वन स्टॉपिंग यू टू गो टू स्काई। आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप योग्यताओं में कितना आगे बढ़ें। अब एमबीबीएस करें, एमडी करें, डीएम करें या कोई पोजीशन लें,
डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, कुछ बनो, कोई मनाही नहीं। किसी क्षेत्र में भी किसी लेवल तक ही जाओ, कोई मनाही नहीं। ज्ञान के दम पे आगे बढ़ोगे आप, कॉम्पिटिशन्स निकालोगे, नॉलेज आपके पास है, डिग्री आपके पास है। आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, लेकिन क्या कहा गया आगे? पांव हो धरती पे मेरे। लास्ट लाइन क्या है? ज्ञान ऐसा दीजिए, नो। फिर बोध, फिर बोध है, आपने पकड़ा नहीं अभी क्योंकि कम गाया गया है, आज पकड़ लीजिए। आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, पांव हो धरती पे मेरे। भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थनाशील ये भजन है। बोध ऐसा दीजिए। ज्ञान तो है कि जब आंधी ऊंचा उठता है, धरती पे रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ, बड़ा बड़ी वेरी कॉमन वर्ड कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। लेकिन बोध के बिना डाउन टू अर्थ नहीं रहा जाएगा। और कई बार खुशफहमी हो जाती है कि मैं डाउन टू अर्थ हूं, ये और खतरनाक स्थिति है। अहम के ऊपर काम करते हुए कईयों को इस बात का अहम हो जाता है कि मैं अहम पे काम करता हूं। कितना खतरा देखिए। इसलिए कहते हैं ना, देवदर्शन जी अपना माइक बंद हमारे कीजिए। साथी कहते हैं बहुत आसान है। दोनों पक्ष हैं, मुश्किल भी है। कईयों ने कहा कि वो तलवार की धार पे चलने के समान है। बुरा करे तो बुरा होता ही है, गिरता ही इंसान। अच्छा करके भी कुएं में गिरता है कई बार। मनुष्य की बड़ी बदबख्ती समझिए, बदकिस्मती है कि अच्छा करके तो, बुरा करके तो गिरता ही है, ये अच्छा करके भी गिर जाता है कई बार। क्योंकि एक नाग बैठा है, इतना बड़ा मुंह खोले, जो कहता आण दे आण दे। जो आपने किया वो उसकी खुराक बनता जाता है, अहम की। आपने एक अच्छा एक्ट किया, कुछ और किया, कुछ, इतना बड़ा मुंह खोले बैठा, वो आण दे, बस सब चटनी बना देता है उसकी। इसमें सांप नहीं है, वो अजगर है। अजगर होता है ना, बंदे को घेरा डाल लेता है। जब अजगर अपने मूड में आता है ना, पहले तो घेरा डाल लेता है पूरे को, लंबा अजगर हो ढंग का, और फिर अपने आप को वो अपना डायमीटर कम करना शुरू कर देता है, कसते जाता है, कसता जाता है, बंदे की हड्डियां निकल जाती हैं। अहंकार ऐसे ही हमारे रिश्तों को, हमारे चैन को, इसके बच्चे बड़े खतरनाक हैं। क्या सांप के बच्चे से पहले तो वैसे ही तो होंगे ना, तो अहम के साथ जो जुड़े बच्चे हैं वो उससे भी खतरनाक हैं। वो कहते हैं ना कि कई, एक सांप होता है सिंगल मुंह वाला, कई फन और कई मुंह। इसको मान की हवस लगती है कि मैं ऐसा करता हूं, मेरा सम्मान तो होना चाहिए। कई रिश्ते तोड़ बैठता है इस चक्कर में। देखिए आप, एक स्त्री अपनी मां से 12 साल नहीं बोली ना, बच्चे दिखाए अपने, बच्चे हो गए बड़े बड़े। मैंने पूछा क्या हुआ? अपनी मां से, जन्मदाता मां को, वो रोती पीटती मर गई कि मर जाऊंगी, मेरे दोते दोती तो दिखा दे, मेरे प्यार तो कर दूं, चूम तो लूं एक बार, ऐसी की तैसी। कहती नहीं, मेरे पति का क्या नहीं हुआ? सम्मान। फला मौके पे गया था मेरा पति, मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ। उसके सम्मान से, मतलब उसकी ईगो से अपना ईगो जोड़ रखी है और रिश्ता खराब कर रखा है। ऐसी घटनाएं बहुत मिलेंगी आपको। रिश्तेदारियों में, संबंधियों में लोग अपने झूठे अहम के आधार पर अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं कि उनको मान पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कई बार लोग बातचीत भी ऐसी करते हैं कि जी पैसे की सानू कोई काट नहीं। लैंग्वेज भी लोगों की निकल के आती है कि जी बस हमारी बात करना जी। सुना आपने कभी ये डायलॉग कि जी मान सम्मान पूरा होना चाहिए। अब इसकी कोई सीमा नहीं, कोई पैमाना नहीं, इसका ढूंढते रहो आप। किसकी वो कब हर्ट हो जाएगी और कब वो टूट जाएगा, कब गाज गिरेगी, आप पे पता ही इसका कुछ नहीं है। यानी कि इस इंसान के अंदर क्या भूख बनी हुई है? किसकी? मान और उसके काबिल बनने की दौड़ नहीं है हृदय के अंदर। इसलिए कई बार क्या होता है, फंक्शंस में जाइए, देखिए आप, सिर से देखिए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे फंक्शंस होते हैं। मेरी जिंदगी बहुत टाइम लोगों ने खराब किया भाई।
बुला के बिठा दिया, 4 घंटे के अंदर काम की बात आधे घंटे, 3.5 घंटे मान सम्मान ही हो रहा है एक दूसरे का। अब मैंने मना कर दिया कि मुझे उस मान सम्मान की पार्टी नहीं बनना। मुझे अगर 10 मिनट मेरी कोई बात सुननी है, आपको लगती है काम की, तो बुला लो, कोई काम की बात सुनाई मुझे बता दो। ये इसको पहले माला, फिर उसको वो शॉल, फिर उसको बुके, और फिर उसको ये और ये, और ये उसको और ये उसको, यही हो रहा है। क्या कर रहे हैं? कोई पैमाना है कि सम्मान के पात्र कौन होता है? सम्मान का पात्र होता है जो विशुद्ध परोपकारी हो, निस्वार्थ परोपकारी, और वो जल्दी आपके काबू भी नहीं आएगा, ये बता दूंगा आपको मैं। वो अवेलेबल भी नहीं होगा, इतना बिजी होगा अपने काम में, उसको इच्छा नहीं होगी उसकी कोशिश भी नहीं करेगा वो। श्रद्धा का सच्चा पात्र विशुद्ध परोपकारी। हम किसी के ठोक देते हैं विशेष श्रद्धा और सम्मान। अब लोगों ने क्या कर दिया, कैसे ही सड़ा गला जीवन हो किसी का, मेरे पूजनीय, अरे बाप रे, कहां पूजनीय जोड़ दिया तूने, पूजा के योग्य। मतलब हम, चक्कर पता क्या है, इसकी साइकोलॉजी समझी कभी आपने? हमारी उसके प्रति सम्मान नहीं होता। कमाल की बात यह है, ये ऊंट और गधे वाला काम है। कड़वी तो लगेगी बात। गधे को गाना नहीं आता, ऊंट की कोई कलसीदी नहीं होती। सेवा का ही जानवर है, मैं अपमान ऊंट का भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसका फिजिकल जो बाहर का रुतबा है टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो गधा कहता है, वाह रे वाह, क्या तेरी बॉडी है, क्या फिजिकल तेरी पर्सनैलिटी है, वाह क्या बात है। और ऊंट ने कहा, ये तो फिर दोबारा कहने का नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा, वाह तो कितना सुरीला गाता है। बोथ आर एप्रिशिएटिंग ईच अदर। ये हमारे कॉमन लैंग्वेज में होता है। मेरी व्हाइट शर्ट में पहन के आया हूं, किसी ने तारीफ नहीं की, अब तक नहीं करी किसी ने, अब भी कह रहा हूं तब भी कोई नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा फिर? इस बच्चे को पढ़ूंगा कि बेटे तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, जबकि मुझे ढीला भी नहीं लग रही, माफ करना, लेकिन सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसकी तारीफ करूंगा, मैं इसकी पीठ खुजाऊं, ये मेरी पीठ खुजाए। अहंकारी इंसान दूसरे की तारीफ भी करता है तो वो भी सच्ची नहीं होती, उसके पीछे राज छुपा होता है कि मैं इसको चढ़ाऊंगा, मैं आपके यहां आया हूं कोटा से, राजस्थान से, बॉम्बे से, ये तो उसकी उम्मीद क्या है, मेरा सम्मान होना चाहिए। ठीक है, इट्स गिव एंड टेक। जब मैं कोटा, बॉम्बे या सूरत जाऊंगा या जहां भी जाऊंगा मान लो, तो फिर बदले में मेरा सम्मान होना चाहिए। ये भी दुकानदारी चल रही है कि मेरी संस्था में आए, इसलिए मेरे से तो सैकड़ों लोगों को शिकायत है। अभी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरा बड़ा मन करता है अंदर से, शैतान मेरे अंदर भी है, कि मैं आपका खूब सम्मान करूं, फिर मैं जाऊं तो आपका सम्मान करूं। भगवान करने नहीं देते कि इनको इनके आत्मा का रोग बढ़ाने के लिए बुलाया है या घटाने के लिए। इसलिए दुनिया आती है चली जाती है, यहां से सम्मान नहीं होता। बंदा कहता है लो जी हमारा सम्मान नहीं हुआ। मैंने पूछा वो आए थे दोबारा नहीं आए? कह जी वो कहते हैं हम आए तो थे, हमारा सम्मान नहीं हुआ। और बेड़ा गर्क, सम्मान के चक्कर में तो अहम बड़ा हुआ, उसने तेरा सत्यानाश मारा है, आत्मा का रोगी, तेरा और करके और बेड़ा गर्क करना था। मेरी बड़ाई की जाए, मेरी प्रशंसा की जाए। अच्छा, और कमाल की बात है कि जब प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे होते हैं ना, आप किसी सभा में बैठे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं मजमे में, नो वन इज टेकिंग इंटरेस्ट। हर कोई समझ रहा होता है सारे फूके बाण है, इससे कोई लेने के चक्कर में दान लेना होगा, चेक कटवाना होगा, इसलिए इतना चढ़ाया जा रहा है। जबकि उसमें कुछ सच्ची भी सकती बातें, लेकिन लोगों को इतना अनफेथ हो गया है इन शब्दों पे कि इतना चढ़ाया जा रहा है इसको, ये प्रशंसा कर करके इसको चढ़ा के कुछ निकालने के चक्कर में होगा, इसके सच्ची बात भी दब गई उस चक्कर में। अरे बाप रे क्या हाल कर दिया आपने भाई। और फिर अहंकारी इंसान स्वार्थी बन जाता है, वो हर चीज अपने लिए चाहता है। और अहंकारी इंसान फिर स्वेच्छाचारी बन जाता है, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है कि मैंने कह दिया, मेरी सोच है, यही सही है। और फिर दुराग्रही बन जाता है। ये सारे सांप के अंदर सांप फंसे पड़े हैं। एक मुसीबत थोड़ी है इसके अंदर, मान इसकी मुसीबत, बड़ाई इसकी मुसीबत, प्रशंसा, सब अलग अलग है। इनके अलग अलग चैप्टर देवात्मा ने अपनी शिक्षा में लिख के दिए हैं, इनके सिम्टम्स दिए हैं। जो डॉक्टरी में पढ़ाए थे ना सिम्टम्स, ऐसे देवशास्त्र खंड 3 में सारे सिम्टम्स दिए हैं
अपने अपने चेक कर रहे हो, पढ़िए बैठ के उसको, समय दरकार है। मान अलग है, बड़ाई अलग है, प्रशंसा अलग है, तीनों सुनने में जैसे लग रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं। स्वार्थ अलग है, ये चौथा बच्चा है, और इसके सब पोते भी साथ में लेके आता है। स्वेच्छाचारिता और दुराग्रह, जिद्दी बन जाता है इंसान कि मेरी जिद पूरी हो। और कई बार हम बच्चों की जिद पूरी कर करके उनको दुराग्रही बनाते हैं, सिर चढ़ा लेते हैं, और फिर हमारे सिर में पड़ते हैं थोड़े, फिर रोते हैं बैठकर कि क्या बन गया। हमने उनको दुराग्रही जिद्दी बनाया है। पेरेंटिंग का ये पार्ट है समझने वाला कि बच्चों को दुराग्रही मत बनाओ। तो ज्ञान, ख्याल रखिएगा, ज्ञान बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बैलेंस। इतना ज्ञान, कहते सिंपल, आप खाने का समझ लीजिए, थाली में कितना लेना चाहिए, जितना पहले तो पेट में आ जाए। अब वो वाला भी पेट में नहीं कि भी पेट में आ गया। किसी ने पूछा, भाई सस्याने कहते हैं कि 1/3 जगह जो है खाने से भरो, 1/3 लिक्विड से भरो, कुछ जूस पी लो या सूप पी लो, दूध पी लो, और 1/3 हवा के लिए खाली रखो। वो कहता अपने सियाने को अपने पास रख। हम तो पूरा भर लेते हैं पेट अपना, पानी जगह अपने आप बना लेता है। हवा आवे ना आवे मुझसे सरकार कोई नहीं। तो जब खाने में नियम ये काम करता है, ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ज्ञान बढ़ाओ, विकास के लिए जरूरी है। डिग्रियां बढ़ाओ, चीजें बढ़ाओ, है ना। इसको चमकाओ, चेहरे को, बाल चमकाओ, चेहरा चमकाओ, टाई बढ़िया लगाओ, शर्ट भी वाइट पहनो, मेरे से भी अच्छी पहनो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उतनी पहनो, उतना आगे बढ़ाओ जिससे आप डाइजेस्ट कर सको। खाना उतना खाओ तो डाइजेस्ट कर सको। पड़ा तो बहुत है, दुनिया में बहुत खाना पड़ा है, कितना खाओगे भाई, मरना है क्या खा के, जीने के लिए खाना है। ऐसे ज्ञान उतना बढ़ाओ जितना वो बोध में कन्वर्ट होता चले, आपके प्रैक्टिस में, आपकी लाइफ में, रियलाइजेशन में आता चले, जो आपके अंदर विनम्रता, सरलता, सहजता आती चले, आपका आत्मबल ना घटे। अहम आत्मबल घटाता है। वी नीड ए बैलेंस। इतना डाइजेस्ट हो गया कि वो कहते हैं समझदार, कहीं फुल्का और ले लो, कह जी पहले मैं खा ला फिर देखना, है ना। तो ज्ञान भी ऐसे करो कि पहले इतना ज्ञान हजम कर लूं, उसके अनुसार चल लूं, फिर और ले लेता हूं, और ज्ञान। कई बार अहंकार, देखिए जो ज्ञान आपके जीवन में उतरेगा नहीं ना, सिंपल बात, चाहे कोई किसी ग्रंथ का अध्याय हो, चाहे वो कंठस्थ कर लो, कर कुछ मर्जी लो आप, अगर वो आपके जीवन में रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, वो आपको विनम्र नहीं बना रहा, आपको पहले से दीन, सेवाकारी, परोपकारी नहीं बना रहा, आपके संबंधों को और गरिष्ठ और इंपॉर्टेंट नहीं बना रहा, क्लोज नहीं कर रहा, आपके व्यवहार में एक झलक उसकी नहीं आ रही कि आप ज्ञानवान हैं, उसके ज्ञान की, अहंकार की झलक नहीं, विनम्रता की झलक होनी चाहिए। आप ना बताएं, दुनिया कह के इनसे सीखो, इनके ऊपर बहुत ज्ञान है, वो है ज्ञान असल में। तो ज्ञान अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ा रहा, तो वो सारा ज्ञान हमारे लिए जहर बनता जा रहा है। चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी गुरु का है, चाहे किसी ग्रंथ का है, वो अहम बढ़ाएगा और आपको सही चीज को परखने, सही चीज को समझने में रुकावट खड़ी करेगा। और ये रुकावट अक्सर लोगों की आ जाती है, ओपननेस खत्म हो जाती है। पूज्य भगवान ने अपनी कृपा से एक एक आत्मा को जोड़ा है। श्रद्धेय श्रीमद धर्मबल जी को मैं स्टडी कर रहा था, आप फरमाते हैं कि मैं जब रोशनी मिली, बौद्ध की दुनिया में थे, उनको एक डेफिनेशन दिया गया था कि वो आत्मबोधि हैं। इसलिए देवात्मा की शिक्षा में आत्मज्ञानी की महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? आत्मबोधि की। ऐसे ही योग्यताओं का, ज्ञान का आत्म दुनिया में तभी महत्व है अगर हम ज्ञान से बोध के सफर के यात्री बन सकें। भगवान का आविर्भाव, भगवान की शिक्षा इस मार्ग में हमारी लाइट हाउस का काम करती है। अनुरागी शिष्यों के जीवन चित्र पढ़िए, श्रद्धेय श्रीमद धर्मबल जी को पढ़िए, श्रद्धेय श्रीमद देवसेन जी को पढ़िए, आपको ये जर्नी दिखाई देगी कि ज्ञान से सबके अंदर कहीं ना कहीं ये जर्नी सबके अंदर हुई है, अहम आया, लेकिन कृपा थी, भगवान साक्षात थे, है ना, संभाल लिया और बोध की यात्रा पर अग्रसर कर दिया। अब उनके जीवन लाइट हाउस हैं, सूक्ष्म शक्तियां हमारे लिए प्रेरक हैं। काश हम इशारों को समझ सकें,
भगवान की शिक्षा के प्रभाव में अपने ज्ञान को बेशक रोक लें, बहुत ज्ञान इतना भी काफ़ी है, पहले उसको बोध में कन्वर्ट करके अपने आप को रिलैक्स कर लें, है ना। यात्रा पे मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन ज्ञान कितना ही पा लीजिए, अंततः पाना बोध ही है। नॉलेज से अनंत गुना बढ़कर विजडम है, रियलाइजेशन है। जो यहाँ जिस पक्ष में भी जितने बोधि आत्मा हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जिनके अंदर ज्ञान से बोध का सफ़र प्रारंभ हो चुका है, उनको प्रणाम करता हूँ। जिनके अंदर सफ़र ये शुरू हो सकता है, उनके लिए शुभकामना करता हूँ। और इस प्रभावों के लिए, इस गाइडलाइन के लिए भगवान को एक बार तो बनता है, बोलिए हे भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो, हे मेरे मालिक सबका शुभ हो। लाइट शुभ हो। अभी हम सब ने ये इतना सुंदर उद्बोधन सुना, आप खुद इसे सुन के बताएं। अभी जो हमने शुरू में ही बताया कि आज इसका सुनने का हमारा क्या पर्पस है, कि हमने ये क्यों चलाया, और किस लिए ये साधन में हम बैठे, कि अपना आत्म विश्लेषण किया हमने कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने कितना ज्ञान हासिल किया और कितना बोध, कि हमने अपने व्यवहार में अपने जीवन में कितना लेकर आए। तो आप अपनी शेयरिंग करें इसमें, और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। और बताएं आप ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। इसे सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि अपने जीवन में हम कहाँ पर पहुंचे हैं, कहाँ खड़े हैं। यहाँ पे ये ऑफलाइन में कोई बताना चाहेगा? माइक दे दीजिए अक्षित जी। यहाँ माइक। शुभ हो, सबका शुभ हो। श्रीमान जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि ज्ञान से बोध की तरफ हमें बढ़ना है। ज्ञान जो है वो अहंकार पैदा करता है, और बोध जो है हमें उन ज्ञान जो हमने अर्जित किया उस पर चलने के लिए हमें बाध्य करता है। अगर हम उस पर चलेंगे तभी हमारे जीवन में विकास होगा, नहीं तो हम अहंकार ही बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें बोध की तरफ बढ़ना है। सभी को सबका शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो। हेलो। हाँ जी। बात ये है, जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी चीज है, और वो बड़ा मुश्किल है। कई बार हम उस अहम में इतने आ जाते हैं कि वो उतरता ही नहीं है। मतलब जी, हम अपने ज्ञान, अपनी बात तो बताते रहते हैं, पर उसे बोध में नहीं लाते। और अगर हम बोध में लाना शुरू कर दें, तो हम सोचें उस बारे में, तो वाकई मतलब हम कुछ जितना भी हम ज्ञान पाते हैं उसे जीवन में अगर हम पूरे करेंगे, व्यवहार में पाएंगे, तो घर में भी सब जगह उसका लाभ आप पहुंचेगा। शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो। गुरु महाराज ने अपनी शिक्षा में बताया है कि अहंकारी के लिए नेचर ने सब रास्ते बंद किए हुए हैं। और हम जो है अपना, जो भी हमारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसका कोई अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, और जीवन में अपना सेवा परोपकार में लगे रहना चाहिए। शुभ हो।
शुभ शुभ। बोध के बिना कोई भी कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक ज्ञान तो दुनिया में भरा पड़ा है, तो अगर हमें किसी काम के लिए बोध नहीं होगा तो हम उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। शुभ हो। शुभ हो, सबका शुभ हो। अहंकार बहुत बुरी चीज है, किसी को भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार करेंगे तो आपकी जितनी भी अच्छाइयां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। रावण था, ज्ञानी था, बहुत ज्ञान था उसको, लेकिन उसने भी अहंकार किया। अहंकार करने से क्या हुआ? उसका सर्वनाश हुआ। तो इसलिए अपने को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। सबका शुभ। शुभ हो। अभी हमने यहाँ पे सबके विचार सुने और जाना कि हमने क्या क्या, देखो अपने अपने हम जो है योग्यता और मस्तिष्क के हिसाब से समझते हैं, लेकिन अगर हम एक बात भी ले गए, अभी देखें हर एक ने अलग अलग उसमें बताया। एक गीता जी ने बताया अहंकार, कि उन्होंने एक ही चीज पकड़ी, वो ही बहुत बड़ी है कि अगर हम अहंकार को ही ले लें तो सबसे बड़ा क्या है, अहंकार का हमें पता है कि घमंड नहीं करना, लेकिन वो कहाँ रहता है, उसमें हमारा आत्मसम्मान आगे आ जाता है कि नहीं नहीं, इसमें उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से नहीं बोला, उसने मुंह बनाया तो मैं भी ऐसे ही करूं। तो वो हम कहाँ तक विनम्र और नर्म हो पाते हैं। तो जब हमने ये रियलाइज कर लिया, तभी है आत्मबोध, कि हम बोध को तभी प्राप्त हुए, सिर्फ ये जानना कि हमें पता सबको है कि घमंड नहीं करना है। ये हर शिक्षा में बताया जा रहा है। तो अभी जैसे शुरू में मैंने बताया कि शिक्षण संस्थाएं क्या था कि पहले बहुत कम थे स्कूल और इतना शिक्षा का प्रसार नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे देखें कितने कोर्सेस आ गए। लेकिन अभी देखें उन जो शिक्षा हम ले रहे हैं, कि कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, हर जो जो भी शिक्षा ले रहा है कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जा रहा है पैसा कमाने के लिए। तो वो क्या बन रहा है, एक पैसा कमाने की मशीन बनता जा रहा है। और उससे हम ये देखें कि जो डॉक्टर बन रहा है वो कैसा डॉक्टर बन रहा है, कि इसमें हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि हमारे जो देश को क्या चाहिए, कि डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टीचर चाहिए, नहीं, एक अच्छे डॉक्टर चाहिए, एक अच्छे इंजीनियर चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, कि ये भगवान ने देखो कितने स्कूल खोले, शिक्षण संस्थाएं खोली, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। तो वहां पर क्या कार्य होता था, कि पढ़ाई तो हो ही रही है, मैथ साइंस हर चीज पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ वहां पे क्या दी जाती थी, नीति शिक्षा दी जाती थी, मोरल वैल्यूज की, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए। कि डॉक्टर बनना एक बड़ी बात है, कि उसके लिए बहुत माइंड चाहिए, इंजीनियर बनना, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर जो अच्छे दिल का हो, अच्छे से इलाज करे, अपने जैसा समझे वो सामने वाले पेशेंट को, कि नहीं ये भी मेरा अपना है, एक अपनेपन, एक उच्च भावों से अगर वो भर के करता है उसका ट्रीटमेंट, तो वो एक अलग असर लेके आएगा, उसका एक अलग रुतबा भी बनता है, ये देखा जाए कि समाज में उसका नाम भी होता है। तो ये शिक्षण संस्थाएं जो बन रही हैं, इसके साथ साथ अगर इसमें जितने भी टीचर्स हैं, कि वहां तक भगवान की शिक्षा पहुंचे और पहुंच रही है, ये मैंने अपने ही कुछ सालों में जाना, कि जो है यहाँ पे टीचर के सेमिनार हो रहे हैं, तो वो हाँ टीचर तक पहुंच रहे हैं, तो वो बच्चों तक अवश्य पहुंचेंगे। और ये भगवान की शिक्षा, अगर कि मैथ पढ़ाने वाला मैथ पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ाने वाला, लेकिन वो उसके साथ साथ कि बच्चों में एक अच्छे संस्कार उसको पढ़ाते हुए उस भावों से पढ़ा रहा है, तो वो एक अलग निकल के आएगा। जो बच्चा हमारे देश के लिए काम करेगा, हमारा भारत देश एक अलग देश कहलाएगा। तो ये बहुत मेरी भी दिल से प्रार्थना है और हम सभी की होगी, कि सबसे मेन है कि भगवान ने भी क्यों शिक्षण संस्थाएं बनाई, कि इतने सारे देव समाज के स्कूल बनाए, कि उनको मालूम था कि बच्चों पे काम करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, कि यही हमारा भविष्य है।
तो उनके अंदर ज्ञान तो हम दे रहे हैं, लेकिन बोध भी कराना कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं इस देश के लिए, कितनी बड़ी, कि खाली हम परिभाषाएं वो रट के नहीं चलेगा, कि उनको समझना भी, जैसे शुरू में ही बताया कि मैंने कि भाई संज्ञा, अब हम देखें कि पहले सोचने का विषय था कि इसमें इसका क्या जुड़ाव है, कि ये पढ़ाई का एक विषय है, लेकिन वो सिर्फ क्या है, रट्टे मार कर रहे हैं कि भाई परिभाषा को उसको समझ नहीं रहे। अगर एक छोटी सी चीज समझ आ जाए कि किसी नाम का चीज है संज्ञा, तो ऐसे ही जो पढ़ाई कर रहे हैं कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कि वो पढ़ाई करके कुछ ना हमारे देश का कितना जो है भला करने वाले हैं, जिस भी फील्ड में जाएंगे तो कहाँ हमारा देश ऊपर जाएगा। और वही है कि भाई ज्ञान के साथ साथ उनको बोध भी हो जाए इस चीज का, कि ज्ञान तो हासिल करा ही रही हैं संस्थाएं, और हम लोग भी हैं जो रोज जो है सुनते रहते हैं कि रोज सभा साधन हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन कितना बदला। हम ये अपने जीवन से देखें कि हमारे जीवन में अभी जो शुरू में ही बताया था आई वाला, तो हम सब ने ये सुना। अब बताएं आप ही कि कितने के मन में किसी किसी एक के मन में तो आया होगा अपने लिए, आया क्या किसी के मन में कि अपने पे? कोई एक भी नहीं। कि वो जो आई देखें, कितना सरल सा एग्जाम्पल दिया, तो फिर देखें हम कहाँ खड़े हैं। इंक्लूड मी, मैं भी इसी में ही हूँ। कि हम देखें हम कहाँ खड़े हुए हैं, कि भाई हम आई कि मतलब आ रहा है ना अहम, तो वो किसका विचार आ रहा है? किसी और का ही आया या अपना ही आया, कि अपने बारे में आया कि हमारे अंदर अहम है? हाँ, नहीं, उसको हम सुनते हुए अभी तो किसी किसी एक के मन में भी नहीं आया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। सामने शुभ वाले हो, का आया, वो किसी शुभ का भी। हो। जी, शुभ हो। हाँ, देखें अहम एक, से तो हाँ, खाली एक, नहीं है हम, जी अहम बहुत। से खाली नहीं है, कहीं ना कहीं से सूक्ष्म से आ जाता है। ये है क्या, जितना वही मर्जी हम इससे दूर भाग लें फिर भी आ जाता है। शुभो, मेरे को लगा कि शायद एक निकल के आए तो बहुत, मतलब मुझे खुद को भी इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कहाँ हैं, कि हम सुन रहे हैं साधन तो, लेकिन जब ध्यान आता है कि अहम का, तो सामने वाले का अहम, कि मेरे पति में कितना अहम है, मेरी पत्नी में कितना अहम है, मेरे बच्चों में, सास ससुर, जिस जो भी हमारे हैं पड़ोसी हैं, कि कितने घमंडी हैं वो तो। और अपना नहीं आता कि हम खुद भी कितने घमंडी हैं, कितना हमारे अंदर है मैं। तो आज हम एक ये छोटी सी भी चीज लेके चले जाए ना यहाँ से, कि हमेशा हमें अपने पे लेकर आना है, कि हम कहाँ खड़े हैं, कि हमारे अंदर बहुत अहम है हर एक चीज को लेके, कि बहुत एक ईगो रहता है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ। और श्रीमान जी यहाँ पर बता रहे हैं बिना माइक के, थोड़ा तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने बताया भगवान ने जी के दिखाया, उन्होंने अहम करा नहीं। तो हम भगवान के कौन से शिष्य हैं, कौन से सेवक हैं? बीज रूप से। तो हम इतना, मतलब इतने सालों से सुन के भी अगर हम थोड़ा, तो मेरे को अपने ऊपर भी ये चीज आ रही है कि नहीं, हमें ये जानना है कि बहुत विनम्रता की जरूरत है हमें। और सच में अगर हम देखें ना, हम चलते भी उल्टा है, कि जो जितना विनम्र होता है ना, कि अगर सामने वाले को उसने एक बात की, हमने दो दे दी, जवाब दे दिए, तो आप देखिए जो तीसरा सुन रहा है वो क्या करेगा, हमारी तारीफ करेगा। अगर हमें किसी ने एक बात बोली और हम शांत हो गए, ठीक है ना, कि वही कोई बात नहीं, या शांत होके चल दिए, या बाद में उसको थोड़ा ढंग से समझाया, गलत बात है तो उसको समझाना है, ये नहीं कि गलत बात के लिए भी शांत हो गए, लेकिन हमने उसको उसी टोन में जवाब दिया, तो जो तीसरा आदमी सुन रहा है या बात पहुंच रही है, तो वो हमारे बारे में क्या कहेगा, हमारे बारे में उसके क्या विचार बनेंगे? वो यही बोलेगा कि क्या है, इतना सुन सुन के भी कोई, वो सामने वाले की तो समझ है ही नहीं, वो तो बोला, लेकिन हमने क्या जवाब दिया, हमने क्या रिएक्शन किया। तो हमें अपना रिएक्शन देखना है कि हमने भी सेम गुस्सा में उसी समय वैसे ही जवाब दे दिया, तो जो तीसरा सुन रहा है वो हमें क्या ही समझेगा, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन
अभी कहाँ खड़े हुए हैं। तो इसमें हमें अपने ऊपर लेके जाना है कि हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए उस समय, कि वही पोज लें, रुक जाएं या शांत हो जाएं। तो उसमें हम ही हमारी तारीफ होती है कि अच्छा मैं आएगी। अगर आप बनना चाहते हैं ना, अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा बनना है, तो अंदर से हम अगर अच्छे बनेंगे तो वो दिखेंगे भी तभी ना। कि आप पहले देखें, बहुत मुश्किल काम है चुप रहना। कि अगर किसी ने कुछ कहा तो नहीं रहा जाता शांत, तो लेकिन रह के देखें तो वो सामने वाले के दिल में भी हमारे प्रति आ जाता है प्यार, की नहीं ये अच्छे हैं। तो ये हम सबको, अब आज जो हमने सुना है इसका जो हमारा ये जो विश्लेषण भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस पे काम करना है। कि भगवान ने जी के दिखाया ना, कि हर जगह भगवान ने तो छोटे से छोटे इंसान के लिए भी कितना कुछ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। श्रीमान जी, डॉक्टर नवनीत जी जो हैं वो हमेशा अपने साधनों में बताते हैं कि छोटे से छोटा इंसान भी है या बड़े से बड़ा भी, हर एक को इच्छा होती है कि हम प्यार से बोलें। कि ये है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है देखें, और लेकिन अगर हम उससे बात करते हैं उसकी किसी चीज में उससे, तो वो भी अंदर से चाहता है कि मेरे से बात करें, मेरी तारीफ करें या कुछ अच्छा बताएं। तो वो हम ये नहीं कि छोटे के साथ भी करें और बड़े के साथ भी, उनको भी रहती है इच्छा कि भाई उनकी हम किसी चीज में तारीफ है, वो खुद ईगो में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में लेके आनी है। कि वो कितने एग्जाम्पलों से छोटे छोटे का बताते हैं, कि एक रिक्शा वाला है, कि उसको हमने प्यार से, अगर हमने उसका मेहनत दी और उसको बोला कि भाई तुम्हारा काम चलता रहे, तुम बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो वो बहुत खुश होता है। स्वीपर है। तो इसी तरह से कोई ऊंची पोस्ट पे भी है ना, हमारे बॉस भी हैं, तो उनकी भी कभी कभी तारीफ करें। उनको भी होता है कि भले ही हम पोस्ट में छोटी उस पे हैं, लेकिन ये भी आप करके देखें कि हमारे से ऊपर जो हैं उनसे बात करके उनको इच्छा रहती है। सेम यही है कि बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप प्यार से बोलें, तो और तारीफ करें बच्चों की। लेकिन माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे तारीफ करें उनकी, प्यार से बोलें, तो वो बच्चे भी नहीं करते। तो दोनों ही तरफ है कि हमारा दोनों तरफ का किस तरह से हम चल रहे हैं। कि बड़ा छोटे को प्यार से लेके चल रहा है, और छोटा भी बड़े के साथ में, हमें एक तरफ को नहीं लेके चलना। तो ये, और इसमें एक जो घमंड के बारे में, जो ईगो के बारे में, आई के बारे में बताया जा रहा बार बार में, तो उस पे हमें ये भी देखना है कि हर जगह हमारा एक अलग रोल है। कि हम स्कूल में टीचर हैं, हॉस्पिटल में हम डॉक्टर हैं, लेकिन घर पे हमारा क्या रोल है। घर में हम एक पत्नी है, पति हैं या बेटा है, तो हमें हर जगह अपना रोल, जैसे होता है ना कि एक रंगमंच है। ये दुनिया क्या है, एक रंगमंच है। एक पिक्चर में दिखाते हैं ना कि रोल होता है हर एक का, तो वो एक ही रोल कर रहा है कि भाई उसमें ढला होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कितने रोल मिले हैं, आप देखें। कि कहीं हम बाप का रोल कर रहे हैं, पिता का, और कहीं पे हम बेटी का रोल कर रहे हैं, है ना। किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की पत्नी है। तो हर जगह हमें ये नहीं है कि हम वो वाला ही रोब रखें। कि हम स्कूल में अगर किसी ऊंची पोस्ट पे हैं, हम प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, हम 100 बच्चों को डांट रहे हैं, तो घर में आकर भी हमारा अपने बेटे पे वही रहेगा कि हम उन्हें डांटना शुरू कर देंगे। जी। हाँ। हाँ, ये, हाँ, श्रीमान जी अपने भाव प्रकट करें। शुभ शुभ हो। अभी इसके आई के ऊपर बात चल रही है, तो मैं स्वामी राम भद्राचार्य जी की वीडियो देख रहा था। उन्होंने दो शब्द बताए कि अंग्रेजी के दो शब्द हैं, सिन और सन। सिन, सिन क्यों है, वो पाप क्यों है, और सन सूर्य क्यों है, क्यों प्रकाश है वो। तो सिन का यही है कि अंतर दोनों में क्या है, एक के बीच में आई है और एक के बीच में यू है। आई, आई का मतलब मैं, अहम, क्योंकि उसमें अहम आ गया तो इसलिए वो पाप हो गया। और यू, क्योंकि यूअर हो गया, तुम्हारा हो गया, वो दूसरे को दे दिया, वो इसलिए वो सन हो गया, सूर्य हो गया। ये दूसरे को देता है, देता ही देता है।
तो इसलिए आई और सिन और सन, तो उन्होंने अंतर बताया। बड़ा विद्वान लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से जो है छांट के ले आते हैं बातों। मेरे ध्यान आया, मैंने कहा ये बताऊं, सिन और सन। सबका शुभ हो। धन्यवाद बहुत। देखो ये अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं श्रीमान जी। तो बस क्या है, मेन समझना क्या है कि हम अपने व्यवहार में बोध हमने कितना किया, उसे अपने व्यवहार में, बोध का मतलब क्या है, सिंपल सरल, कि अपने व्यवहार में हम लेकर आए। अभी जो रोल की बात है, तो हमें हर जगह अपना एक किरदार जो है वो कितनी बखूबी से हम निभा रहे हैं, ये निभाना है हमें। कि हमें हर जगह, कि हमें ये वो वाला घर पे आते ही नहीं रोब, कि बॉस वाला रोब, कि घर में आए हैं कि आप बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं कहीं पर, और घर में भी हम वही करेंगे तो हमारे घर में प्यार नहीं होगा, आपस में मेल मिलाप नहीं रहेगा। जहां हो, ऑफिस में हो, वहां चलती है आपकी। तो ये हमें अपने व्यवहारों में, अपने जीवन में लेके आए। और वही है कि ज्ञान तो देखें बहुत भरा पड़ा है, दीवारों पे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम अपना कितना रहे हैं, आप मीन है। माइक पे बता दीजिए जी। हाँ। और मैं बड़ा हूँ, इस चक्कर में ही हम बस परेशान रहते हैं कि बस कि हम बड़े हैं और बच्चे तो छोटे हैं, हम कुछ भी कह देंगे। हाँ, हमें भी सोच के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे गलती हमारी भी है कि हम उसे व्यवहार में बहुत कम ला रहे हैं। लाए तो हैं, कई बार रुकावट तो आती है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी बड़ा मुश्किल है। तो बताओ हम करें कैसे? हाँ। लेकिन एक बात श्रीमान जी, जो देखें, मैं खुद से मैंने देखा जो अपने जीवन में आपको आते हुए, कि बहुत चेंज दिखाई दिया, कि आते हैं चेंज जो हमें नहीं। तो अगर आपने ये बात सोच ली ना कि नहीं, कि वो मेरा बेटा है, मुझे उससे देखें कि प्यार से बात करनी है, हम कुछ भी बोल देते हैं कि मैं पिता हूं। अगर हमने ये बात अपना ली, इसका आंसर यही कि हम करें कि आपने ये बात, आपको रियलाइज हो रही है ना, जब हमें अंदर से लगे कि दुख महसूस हो रहा है अभी आपको, तो वो उच्च दुख है, तो आप जीवन में ले आएंगे, ये पक्का है। और आप खुद से देखें पिछले जीवन से और अब तक के में सफर में, तो बहुत आपके जीवन में हमने खुद ने देखा। तो आप इसका आंसर यही है कि आपको दुख महसूस हुआ कि मैं बेटे को, कुछ भी हम बोल देते हैं पिता, तो आएगा बदलाव। तो वो जरूर हमारी फिर वाणी में, जब हम उच्च दुख पे पहुंचते हैं ना, मुझे ये बात बड़ी संपूर्ण जीवन विज्ञान में समय हो रहा है, संपूर्ण जीवन विज्ञान किया, उसमें सबसे जो मुझे बात टच करी कि उच्च दुख, जब हमें उच्च दुख होता है ना, कि किसी भी चीज के प्रति दुख महसूस होने लगे, तो वो हमारे जीवन में आने लगता है कि हमें किसी को कुछ कहा और हमें दुख हो रहा है, गुस्सा करा, हमें दुख महसूस हुआ कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो जब हमें महसूस होगा, तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन से चला जाएगा। और वो दुख भी कई तरह का है, कि अगर हमने किसी चीज के लिए दुख उठा रहे हैं, कि पढ़ाई के लिए बच्चा दुख उठा रहा है, तो वो कुछ बनेगा पक्का। तो ये दुख, और जो उच्च दुख बताया था, उच्च सुख, वो हमने जाना, जिसने भी किया संपूर्ण जीवन विज्ञान, तो हम एक ही चीज पकड़ ले, हमारा जीवन उसमें बहुत सफल हो जाता है। शुभ हो आप सभी का ही। समय होता जा रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और इसमें जो हमने आज बताया उस पर हम चिंतन करें अपना बैठकर, लिखें शुभ हो।